की करते हैं आर्तव चक्र की। इस तरीके से क्या होता है, आर्तव चक्र होता है। अब ये देखिए यहां पर ना कई सारी चीजें यहां पर दिखा रखी हैं, अभी मैं समझाऊंगा, समझ में नहीं आएंगी, एक एक करके हम चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर एक गोलाकार आकृति में भी एक चीज दिखा रखी है, ठीक है। इसको भी मैं बाद में समझाऊंगा। आप बोलेंगे फिर सर लाते क्यों हो, बताने के लिए कि जब मैं कोई चीज समझा देता हूं, समझाने के बाद फिर उसको डायग्राम से बताना भी तो पड़ता है ना, एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले डायग्राम दिखा दिया, इस तरीके से आर्तव चक्र। अब पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आर्तव चक्र के बारे में। आइए एक एक करके बिंदु पढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु बेटा जी, आर्तव चक्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। आर्तव चक्र का एक दूसरा नाम होता है क्या, माहवारी। इसको एक और नाम देते हैं क्या, माहवारी, या इसका एक और नाम होता है रजो धर्म चक्र। याद रखना। तो कई सारे इस तरीके से नाम है किसके, आर्तव चक्र के। या तो माहवारी चक्र बोल दीजिए, या सिंपल माहवारी बोल दीजिए, या रजो धर्म चक्र बोल दीजिए। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। चलें पढ़ें, एक एक करके बिंदु पढ़ते हैं। सबसे पहला, ये चक्र जो है ये किस में मिलता है, तो सबसे पहला बिंदु आपने याद रखना है, ये स्तनधारियों में। यानी स्तनधारी का मतलब तो समझ में आता है ना, जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। यानी मैमल्स, स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी मादाओं में। किसमें मिलता है, स्तनधारी मादाओं में। क्या है, एक प्रकार का लैंगिक चक्र है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। हालांकि ये टॉपिक डिफिकल्ट होता है, लेकिन आराम से तसल्ली से समझेंगे। तो किसमें मिल रहा है, स्तनधारी मादाओं में, फीमेल्स में, जो मैमल्स होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें मिलता है एक प्रकार का लैंगिक चक्र, जिसको हमने क्या बोला है, क्या बेटा जी, आर्तव चक्र। सिंपल। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना बेटा, ये चक्र कब स्टार्ट होता है, ये प्रारंभ कब होता है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये कब चक्र स्टार्ट होता है, जब एक लड़की, जैसे अब मनुष्यों की हम बात करते हैं, एक मादा मनुष्यों में अगर हम बात करें तो कब स्टार्ट होता है, जब यौवन प्राप्ति होती है। क्या होती है बेटा जी, यौवन प्राप्ति होती है, तब ये प्रारंभ होता है, ठीक है। यौवन प्राप्ति को इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। तो जब प्यूबर्टी आती है, यौवन प्राप्ति होती है, तो उस समय ये स्टार्ट होता है क्या, आर्तव चक्र। तो ये सिंपल से दो बिंदु थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या कि स्तनधारी मादाओं में मिल रहा है, चलो जी। कब स्टार्ट हो रहा है, जब यौवन प्राप्ति होती है, ठीक है। अब क्या होएगा, ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना। इस चक्र के बारे में आगे बढ़ने से पहले, पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले और पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये चक्र कितने दिनों का होता है, ठीक है। तो एक सामान्य रूप से अगर हम देखें, एक सामान्य मादा मनुष्यों में, सामान्य मादा मनुष्यों की बात कर रहे हैं अभी यहां पर, बाकी स्तनधारियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, हमारी बात कर रहे हैं यानी मनुष्यों की। ये चक्र जो होता है ये लगभग 28 से 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन का होता है। कौन बेटा जी, ये आर्तव चक्र, ठीक है। अब ये सिंपल से तीन बिंदु थे, अब हम बात करने वाले हैं इस चक्र के बारे में। तो ये हमने सिंपल से तीन बिंदु पढ़े हैं, याद हो जाएंगे, लिख लेंगे इनको। क्या, आर्तव चक्र, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल, या माहवारी, या इसको हम रजोधर्म चक्र भी बोलते हैं। हमने पहला बिंदु पढ़ा साहब, किस में मिल रहा है, ये स्तनधारी मादाओं में मिल रहा है। क्या है, एक प्रकार का लैंगिक चक्र है। ये कब स्टार्ट होता है, जब यौवन प्राप्ति होती है, ठीक है। सामान्य मादा मनुष्यों में कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन का होता है। एक और बिंदु यहां पर आगे बढ़ने से पहले, एक और बिंदु जो इसी बिंदु से संबंधित है दूसरे से, जब ये प्रारंभ होता है ना, जैसे ही एक लड़की, ध्यान से सुनना, एक लड़की में यौवन प्राप्ति होती है, यानी एक लड़की में यौवन प्राप्ति कब होती है, 10 से 12 वर्ष की आयु में, पता है ना आपको, ठीक है।
तो उसमें जब ये स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो पहला सर्वप्रथम आर्तव चक्र जब होता है, सर्वप्रथम आर्तव चक्र जब एक लड़की में स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस चक्र को हम क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। याद रखना, क्या बोलते हैं बेटा जी? रजो दर्शन, इंग्लिश में बोलते हैं मिनार्च, या मिनार्की भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो मिनार्की या मिनार्च या रजोदर्शन क्या था? सर्वप्रथम जब सबसे पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जब आर्तव चक्र होता है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। यानी रजो धर्म चक्र ने दर्शन दिए हैं किसमें? एक लड़की में, इसलिए क्या बोला? रजो दर्शन। सिंपल। अब हम बात करते हैं कि ये चक्र जो है, जो 28 से 29 दिन का था, ये कितनी अवस्थाओं से बना हुआ है? आइएगा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 4 बिंदु याद रह जाएंगे, भूलेंगे तो नहीं। आइए ध्यान से सुनना। 5वां बिंदु, अब हम इसकी अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं। देखिएगा बेटा, हमने बोला ये चक्र जो है कितने दिन का है? 28 दिन का, या 29 दिन का। 28 दिन का भी हम मान के चल लेते हैं, 29 दिन का भी होता है, 28 दिन का भी होता है, आगे पीछे भी हो जाता है, और भी कम हो जाता है, और भी ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ये 40 दिन का भी हो जाता है, कभी कभी 30 दिन का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, अभी बताऊंगा। अभी हमने देखा औसतन, एवरेज एक स्त्री में आर्तव चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है, ठीक है। अब ये जो 28 दिन का जो काल जो है, ये 4 अवस्थाओं में बटा हुआ है। कौन कौन सा? देखिएगा ध्यान से सुनना। देखिए, हमने बेटा इस 28 दिन के काल को ना 4 अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहली 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग के जो 5 दिन जो होंगे इस आर्तव चक्र के, स्टार्टिंग के जो 5 दिन होंगे आर्तव चक्र के, इस अवस्था को बोला जाता है बेटा जी, याद रखना, रजोस्त्राव, ठीक है, या रजो धर्म, या सिंपल आर्तव अवस्था। अभी इंग्लिश में भी बता दूंगा, लेकिन पहले हिंदी में नाम देख लीजिए। या तो इसको हम रजोस्त्राव अवस्था बोलते हैं, या रजोधर्म अवस्था बोलते हैं, या आर्तव अवस्था बोलते हैं। सिंपल सा। कितने दिनों का? 1 से लेकर 5 तक का। फिर 6 से लेकर 13 तक का, यानी 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 से लेकर 13 दिनों का जो अवस्था जो होती है, उस अवस्था को हम बोलते हैं, याद रखना, पुट्टिकीय अवस्था, या इसका एक और नाम निर्माणकारी अवस्था। यानी हम 2 नाम देते हैं यहां पर इसको, या तो पुटकी अवस्था बोल दीजिए या निर्माणकारी अवस्था बोल दीजिए।